वेलकम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। वी डोंट नो द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इन सोल्यूशन हुज कंसनट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन m by v परसेंटेज जस्टिफाई। m by v परसेंटेज में हम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, तो ऐसा क्यों है। तो यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर द मैथ्स पर m by v परसेंटेज कंसनट्रेशन जनरली ये बताती है हमें कि मैथ सब्स्टिट्यूट के बारे में और टोटल जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का उसके बारे में बताती है। तो हम इससे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है उसको हम एग्जैक्टली डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं। सो आप इसका आंसर ये लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी m by v के रिलेटेड है। हाउ विल यू प्रिपेयर द 8% m by v यूरिया सोल्यूशन इन वाटर। सो पेज नंबर 130 पे आप देखेंगे ये जो मैथ्स पर वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है, इसमें आपने ये एग्जांपल यहाँ पे बतानी है कि हम प्रिपेयर कैसे करेंगे सोल्यूशन। तो उसके लिए आप लिखेंगे व्हेन वी डिज़ोल्व द, यहाँ लिखा हुआ है 10 ग्राम, तो आप इसके बजाय आपसे पूछा गया है कि 8% कैसे बनेगा, तो आपने यहाँ लिखना है 8 ग्राम। ठीक है, तो व्हेन वी डिज़ोल्व द 8 ग्राम ऑफ यूरिया इन सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर, और वाटर कितना होना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो सोल्यूशन दैन इट इज़ नोन एज अ 8% mass by volume of the solution। बस इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है वाई ग्लूकोज इज़ नॉट सोलेबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको CCl4 लिखा हुआ है यहाँ पे, बट डिजॉल्व इन वाटर। तो इसकी रीज़न आपने पढ़ी थी कि जनरल प्रिंसिपल जो है वो सोलेबिलिटी का वो क्या था कि लाइक डिजॉल्व लाइक। मीन ग्लूकोज जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, ग्लूकोज जो है एक पोलर कंपाउंड है, सो ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होगा। और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट पोलर कंपाउंड को अपने अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, एज द ग्लूकोज इज पोलर कंपाउंड सो इट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक जस्ट लाइक वाटर, बट जो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट सो इट डज नॉट डिजॉल्व द ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन मोलैरिटी एंड गिव इट्स यूनिट। इस क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे गए हैं, एक आपने बतानी है मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है और सेकंड इसका यूनिट भी बताना। सो पेज नंबर 131 पे आप देखेंगे मोलैरिटी की डेफिनेशन है। मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। ये एक पार्ट हो गया। अब आपने इसका यूनिट बताना है, मोलैरिटी का यूनिट क्या है, तो ये आपको पेज नंबर 132 पे मिलेगा। तो यूनिट ऑफ द मोलैरिटी इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड। याद रखें जब भी आपने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना होगा तो जितना इसका मैस होगा, यानी कि जैसे सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो इस सारे को एडअप करें तो इसका टोटल मैस सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना बनता है 40। तो जितना इसका मालिकुलर वेट है, मैस है, उतना ही आप ग्राम लेंगे, उसको 1 लीटर में डिज़ोल्व करेंगे तो देन इसका 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। सो यहाँ देखेंगे आप, टेक अ 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एड सफिशिएंट वाटर टू मेक द total volume of 1 decimeter cube in marine flask. This is the 1 molar solution of sodium hydroxide. Next question number 12 है comment upon the statement like dissolve like। so इसके लिए आप देखेंगे पेज नंबर 135 पे, जैसे कि इसका बताया हुआ है कि जो सॉल्वेंट है, जो सल्यूट है वो डिपेंड करता है कि उसकी नेचर कैसी है और उसी तरह के वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा। तो आप यहाँ से करेंगे तो सोलिबिलिटी ऑफ द सल्यूट इन द सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बोथ, यानी सल्यूट है सॉल्वेंट। द आयनिक एंड द पोलर कंपाउंड्स लाइक NaCl, इन दोनों में से कोई एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे NaCl HCl आर मोर सोलेबल इन वाटर। ये एक बात होगी। सेकंड लिखना है द नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स फ्रीली डिजॉल्व इन नॉन पोलर कोवलेंट सॉल्वेंट लाइक CCl4 एंड बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है सोलिबिलिटी चेंज विद टेम्परेचर कमेंट, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपने बताना है सोलिबिलिटी का। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 135 पे, द सोलिबिलिटी ऑफ द सल्यूट इन सॉल्वेंट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर, इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। अब कुछ साल्ट ऐसे हैं जिनकी सोलिबिलिटी इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ तक करने के बाद आप लिखेंगे जस्ट फॉर एग्जांपल KNO3, KCl या AgNO3, इनमें से किसी की भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। इनकी एग्जांपल देने के बाद आपने लिखना है कि देयर सोलिबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट आप देखेंगे पेज नंबर 136 पे, कुछ साल्ट ऐसे हैं जस्ट लाइक लिथियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देयर सोलिबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 वो भी सोलिबिलिटी के रिलेटेड है।
यहाँ पे पूछा हुआ था सोलिबिलिटी ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वाई, कि सिल्वर नाइट्रेट की जो सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर बढ़ने से, तो क्यों होती है। सो पेज नंबर 35 पे इसका आंसर है। आप यहाँ पे इसकी थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे, हीट इज़ अब्जॉर्ब, लेकिन इससे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे इन केस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इन केस ऑफ AgNO3 heat is absorbed when the solution of these substances are formed in water. When these substances are dissolved, the vessel cooled down, and the reason is that during dissolution heat of the solvent and the vessel is taken up in the process of solution formation तक, ठीक है, यहाँ से आपने यहाँ तक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 भी सोलिबिलिटी के रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा हुआ है सोलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वाई। सो इसका आंसर आप पेज नंबर 136 पे देखेंगे। आप यहाँ से करेंगे ये कंपैरिजन से ऊपर जो लास्ट लाइन है, द रीज़न बिहाइंड इज डैट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज़ अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द सोल्यूशन फॉर्मेशन, ठीक है, जस्ट ये वाली अपने लाइन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स, यानी सोल या कोलाइडल सोल्यूशन की आपने 4 एग्जांपल देनी है। सो उसकी 4 एग्जांपल के नाम लिखने हैं आपने। नंबर 1 है फोम, नंबर 2 एरियोसोल, नंबर 3 जेल और नंबर 4 है सोलर एरियोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डू द कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन विद दोज ऑफ द सस्पेंशन एंड ट्रू सोल्यूशन। सो इसमें आपने पार्टिकल साइज़ बताना है। तो पेज नंबर 137 पे ये जो टेबल है इसमें पहला पॉइंट आपका, जैसे पार्टिकल साइज ट्रू सोल्यूशन का कितना है, लेस दैन 1 माइक्रोमीटर, कोलाइडल सोल्यूशन का कितना है, लाई इन द रेंज ऑफ 1 माइक्रोमीटर 2.1 माइक्रोन, इसी तरीके से सस्पेंशन में मोर देन 10 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे, डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस आर ऑपरेटेड व्हेन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व